एक भी सीट बंगाल में नहीं जीतेगा। आपको याद रखिएगा इस बात को, एक भी सीट बंगाल में नहीं जीतेगा, क्योंकि हर जगह किसान है। क्या नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट डालेंगे और नरेंद्र मोदी को कलकत्ता वाला दो दो को रसगुल्ला थमा देंगे, जीरो पे आउट करके उसको भगा देंगे। योगी, मोदी और क्या नाम इसका है, अमित शाह, ये तीन बंदर है और ये तीनों बंदर से लोग अब परेशान हो गया है। जो घुसाया है वो कौन लोग है? बीजेपी का लोग है। और हम चाहते हैं कि इस पर बीजेपी पे एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी एक बांग्लादेशी घुसा है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी घुसाया है और नरेंद्र मोदी पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। कैसे घुसा? होम मिनिस्टर जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, कैसे घुस गया? मेरे साथ सेक्स करो तब तुमको हम नौकरी देंगे, हम नहीं कह रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी आज हम ट्वीट देखें, आरएसएस से बेटी को बचा लो, बजरंग दल से बेटी को बचा लो, एबीपी से बेटी को बचा लो। भाई लोग, ये तमाम लोग बेटी पर गंदी नजर रखते हैं। कहाँ से आए भैया आप? पहले जी, मैं शंभू देवा, बेगूसराय, बिहार से आया हूँ। देवा के भाई हैं? नहीं भाई, हमारा हर कोई भाई, आप भी मेरे भाई हैं। ऐसे हमारे भाई कैलाश देवा, अमर देवा हैं। तो बिहार में तो ये कानून पहले से लागू था, तो आप यहाँ क्या क्या सोच के आए हैं? यही तो हम बताएं अभी तुरंत। बिहार में इसका भुक्तभोगी हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि जो दर्द को हमने सहा है वो पूरे हिंदुस्तान के किसान दर्द को नहीं सहे। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं किसानों के इस आंदोलन में अपना भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। अब तो गर्मी आ गई है, लोग यहाँ से जा रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, किसान ना गर्मी से जाता है, ना सर्दी से जाता है, ना बरसात से जाता है। हर मौसम में किसान काम करता है, इसीलिए कोई यहाँ से जा नहीं रहा है। देखिए ना, भीड़ ही भीड़ है। 12 मार्च का किसानों ने जो कॉल दिया है कोलकाता में रैली करने का, इसको कैसे देखा जाए? इसको सिर्फ एक लाइन में हम आप कहेंगे कि ये सिर्फ जो काला कानून के विरोध में मोदी को जवाब दिया जाएगा। मोदी को 0-2 को लड्डू वहां से रसगुल्ला जो कलकत्ता वाला हाथ में थमा देंगे कि आप जीरो पे चले जाइएगा। एक भी सीट नहीं जीतेगा, एक भी सीट बंगाल में नहीं जीतेगा। आपको याद रखिएगा इस बात को, एक भी सीट बंगाल में नहीं जीतेगा, क्योंकि हर जगह किसान है। क्या बंगाल में किसान नहीं है? बंगाल में भी किसान है। क्या बंगाल में लड़की नहीं है, बेटी नहीं है? बंगाल में भी बेटी है। क्या बंगाल में विद्यार्थी नहीं है? विद्यार्थी भी है। क्या बंगाल में मजदूर नहीं है? मजदूर भी है। ये तमाम लोग नरेंद्र मोदी के विरोध में वोट डालेंगे और नरेंद्र मोदी को कलकत्ता वाला दो को रसगुल्ला थमा देंगे, जीरो पे आउट करके उसको भगा देंगे। सर्वे तो कह रहा है कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर। अरे अभी ना आपको कांटे का जो टक्कर इसलिए बता रहा है कि सर्वे वाला जो लोग होता है इसका पैसा खाता है, आईटी सेल को इसका है, ये पैसा दे देता है और सर्वे करवा देता है। अरे सर्वे में ये जो भी दिखा देगा, लेकिन धरातल पर यह हारेगा, पूर्ण रूप से यह हारेगा। कोई नहीं इसका जीतेगा, एक भी एमएलए। अच्छा, कैसे आप बंगाल की जनता को समझाएंगे कि सांप्रदायिक होकर वोट न करें? अरे बंगाल की जनता को हम समझाएंगे, बंगाल का जनता मैसेज देगा सबको। बंगाल का जो लोग है इंटेलेक्चुअल है, समझ रहा है हर चीज को, इसीलिए वहां पर बीजेपी को लाया नहीं कभी। बंगाल की जनता ने तो 2 से 18 पहुंचा दिया एमपी वहां पे। अरे आप सुनिए ना, तो जो अभी का दृश्य है उसको देख करके इसको माइनस में ला देगा, जीरो पे ला देगा। बंगाल की जनता ला देगा, निश्चित तौर पे ये जीरो पे आएगा। योगी आदित्यनाथ दावा ठोकने का मुआफुल बहुमत में आ रहे हैं। अरे योगी तो खाली देखिए, योगी नाम ही इतना ही गलत रखा है, ये ढोंगी है। एक योगी का काम होता है तपस्या करना, योग करना, ठीक ना? इसको आप देखते हैं तपस्या करते हुए, इसको देखिएगा तो सांप्रदायिकता, अगलावाद, लड़ाई, मतलब हमेशा नफरत की बात करता है। एक साधु और योगी का जो बात होता है वो मोहब्बत की बात होता है, अमन की बात होती है, शांति की बात होती है। ये तो हमेशा आग लगाने का बात करता है। ये कुछ भी हो सकता है, योगी नहीं हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भोगी है, ये सत्ता का भोग चाहता है। क्या ये योगी का काम है? योगी और जो है आपका योगी, मोदी और क्या नाम इसका है, अमित शाह, ये तीन बंदर है और ये तीनों बंदर से लोग अब परेशान हो गया है। यह आम डेमोक्रेसी जो लगा हुआ था इसको तोड़ने लगा है। मतलब डेमोक्रेसी को चाहता है कि तोड़ करके डिक्टेटरशिप लावे, जिसके विरोध में हर नौजवान, हर छात्र खड़ा है। साहब, लगातार ये स्लोगन लगाया जा रहा है कि 2 मई दीदी गई। अरे भाई, दीदी जाए चाहे कोई जाए, लेकिन मोदी जीरो पे रहेगा। जो आएगा उसका स्वागत रहेगा। हमको मोदी नहीं चाहिए, बाकी कोई भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। बांग्लादेशी चाहिए।
क्या बात बोले भैया? बांग्लादेशी चाहिए। बांग्लादेशी क्या होता है नहीं समझे बात को। लोकतंत्र का ये इलेक्शन बंगाल में हो रहा है। नहीं जवाब देने दीजिए। भाजपा कह रहे हैं कि बांग्लादेशी वाले लोग वहाँ पर घुसे हुए हैं। सरकार किसका था पूरे देश में? सरकार किसका था पूरे देश में? मोदी का था। अगर कैसे घुसा, सवाल बन रहा है। जो घुसाया है वो कौन लोग है? बीजेपी का लोग है। और हम चाहते हैं कि इस पर बीजेपी पे एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी बांग्लादेशी घुसा है, इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी घुसाया है और नरेंद्र मोदी पर इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो दीदी थी। अरे भैया नेतन, पूरे सरकार का पुलिस किसका है? पूरे देश में, पूरे में मिलिट्री किसका है? सरकार का है, केंद्र सरकार का है। तो कैसे घुसा? पूरे बॉर्डर पे का पुलिस नरेंद्र मोदी का है। अरे भैया बॉर्डर पे किसका रहता है? ऐसे नहीं बांग्लादेश के बॉर्डर पे या भारत के हमारा जो बंगाल राज्य की भी तो पुलिस कुछ करती है। राज्य का पुलिस कब तब करेगा? जब राज्य में घुसेगा तब न करेगा। राज्य पे तो हमारा पुलिस है, केंद्र का पुलिस कैसे घुस जाएगा? यही तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे रोहिंग्या बहुत ज्यादा हो। भैया रोहिंग्या हो चाहे ये आप जो बोल रहे हैं बांग्लादेशी हो, हम एक चीज कहते हैं कि चारों पर हमारे भारत का जहाँ जहाँ भी बॉर्डर है वहाँ पर केंद्र सरकार का पुलिस है। कैसे घुसा? होम मिनिस्टर जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, कैसे घुस गया? आपको चीज हम बताते हैं आपको कि ये लोग कभी पुलवामा करवा देते हैं। कश्मीर में आप एक सुई लेके नहीं जा सकते हैं। कैसे वहां पे RDX पहुंच जाता है? समझने की बात है। ये राजनीतिक के तहत ये सारा चीज करता है। और ये जान लीजिए ये हमेशा पॉलिटिक्स से फायदा लेता है, इमोशनल गेम खेलता है। और अब जनता जो है इस चीज को समझ चुकी है। अच्छा ये बताइए और क्या देख रहे हैं पूरे गाजीपुर बॉर्डर या सिग्गू बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक तो हम परमानेंट हैं ही, क्या अक्टूबर के बाद भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल है वो बिल अगर आज खत्म कर देगा, हम शाम को रात को ट्रेन पकड़ के हम चल जाएंगे बिहार। जिसका जो घर है बिहार हरियाणा सब चल जाएगा। खाली इस बिल को वापस ले ले। बात इतनी सी कि बिल वापस ले लो। तुमको हम थोड़े कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर ला करके हमारे खेत में दे दो। तुमको तो नहीं कह रहे हैं, हमको नहीं कह रहे कि तुम ट्रैक्टर ला के दे दो, हम जोतेंगे। हम सक्षम हैं, जितना ही हमको है, बैल है, कुदाली, हम उससे अपना खेती कर लेंगे। हमारे जमीन को तुम लीज पे मत लो। हमारा जमीन पर जो है कहाँ जमीन पे लेगा? लीज कहाँ लेगा? अरे कह रहा है कि लीज भी लेंगे। आप क्या बात करते हैं? अरे भैया नहीं समझते। कॉर्पोरेट खेती करवाएंगे। कॉर्पोरेट खेती का मतलब हो गया कि भैया तुम आलू लगा लेना इस बार, और आलू का फसल अगर बढ़िया हो गया तो कहेगा जानते हम कौन सा आलू लेंगे? एक निकालेगा गोल सा बल्ला, कहेगा इसमें घुसाएंगे, जो आलू इससे निकलेगा हम वही आलू लेंगे। और आप समझ जो बड़ा आलू है नहीं घुसेंगे उसको नहीं लेंगे। इस तरह का ये खेला बिला करेगा। इसीलिए हम तमाम लोग जो हैं चाहते हैं कि इस तरह का चीज देश में नहीं। ये कौन कह रहा है? ये जो आप बता रहे हैं आलू निकलेगा? अरे आप इसको पढ़िए ना भैया, इसको पढ़िए, सच्चाई है। कोऑपरेट वाला जो लोग है इसी तरह करता है। अगर आपका फसल जिस तरह अगर मान लीजिए कि आलू ज्यादा हो गया तो बड़ा आलू होगा तभी ज्यादा होगा, वो नहीं निकलेगा इस आलू को नहीं लगेगा। इस तरह का चीज होता है। जिस तरह जियो का एक सेकंड जवाब दे रहे हैं। पहले जियो आया तो फ्री में लीजिए, अब 599, अब 28 दिन। इस तरह से ये जो लोग हैं जब चाहेगा जो नियम बनाएगा, जब चाहेगा नियम तोड़ेगा। इस बात को समझिए और जान लीजिए ये जो मोदी है हमेशा अदानी अंबानी को फायदा करेगा। जब कानून बना ही नहीं था तो ये पहले कैसे गोडाउन बना लिया? इसका जवाब आप हमको दीजिए। कैसे बना लिया? सरकार की मिली भगत है मेरे भैया, पहले ही गोडाउन तैयार कर दिया है। नीतीश कुमार कैसे काम कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो समर्थन में है। आप बिहार से हैं, सरकार राज्य सरकार को ना कोस कर सेंट्रल को कोस रहे हैं। आपको हम यही बताना चाहते हैं कि अभी जो नीतीश कुमार हैं अब नीतीश कुमार नहीं है। तब क्या मोदी है? पहले सुनिए ना, पहले पूरा बोलने दीजिएगा तब आप बताएंगे। क्या हुआ कि इलेक्शन हुआ, बीजेपी दिया, लोजपा इसके पीछे लगा दिया। मुख्यमंत्री या सिर्फ आप नाम के हैं, काम कठपुतली है, काम आप बीजेपी रख लिया है। आप जान लीजिए बीजेपी कहेगा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो गिरा देंगे। डर के मारे बेचारे नीतीश जी को संत होना पड़ रहा है। इस बात को समझ लीजिए। अब वो बात नहीं है, पिछले सरकार वाली बात नहीं है। लेकिन तो जो बिहार है, आप बिहार से हैं, आपने आज तक 2006 में एक कानून लागू हो गया, आपने बिहार में नहीं किया कोई आंदोलन वगैरह? भैया हमने जब इसका जो दुष्परिणाम हमने जब झेला तब हमको लगा कि बाप रे बाप,
ये पूरे दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करेगा। जो दर्द हम सहे हैं और किसी को ये दर्द नहीं सहने देंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आंदोलन में आए। देश के जो रविशंकर प्रसाद जी हैं कानून मंत्री, उन्होंने तो एक ट्वीट शेयर किया था बिहार में कि एक फसल को दिखाते हुए कि देखिए कितना फायदा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो, अरे भैया ये तो ये लोग जो जितना मोदी का चमचागिरी करेगा उसको उतना बड़ा ये पोस्ट देता है। और बिहार के हैं रविशंकर जी, तो उनको मालूम है कितना दर्द है किसानों को, कितना मुश्किल है। अभी बताते हैं बेगूसराय का कहानी, सुन लीजिए। बेगूसराय में थर्मल पावर है और उस जमीन को जान लीजिए क्या कर रहा था कि जबरदस्ती उस जमीन को लेना चाह रहा था अंदर में। कौन? सरकार, केंद्र सरकार। हाँ हाँ, सुनिए ना पहले पूरी बात को। हम लोगों ने कहा कि जो फैक्ट्री के बगल में जो जमीन है, फैक्ट्री के बगल में जो बंजर जमीन, आप उसको लेकर के आप हमारा जमीन को ले लीजिए, हम देने के तैयार हैं। वहाँ से वो करीब करीब 10 किलोमीटर आगे का जमीन है, रचियाई का जमीन है, वहाँ का जमीन को, रमदिरी का जमीन को लेना चाह रहा था, जिसके लिए लॉकडाउन में लाठी चला। बोलिएगा तो हम उसका क्लिप आपको हम भेज देंगे। वो लाठी चला भाई, तो जान लीजिए काहे न उस समय आप गए रविशंकर जी किसानों का हमदर्द बनने के लिए। अब जान लीजिए कि इस तरह का जो घटना घट रहा है, तमाम लोग इस सरकार से परेशान है। यह सरकार से गंद आ चुका है, इस सरकार से गंद आ चुका है। किसान विरोधी, नारी विरोधी, युवा विरोधी, विद्यार्थी विरोधी। बलात्कार डेली। सुनिए हुजूर, हाँ बोलिए हुजूर। अभी कर्नाटका में एक इसका मंत्री संतरी बोला कि तुमको हम नौकरी देंगे लड़की को। है बहुत बड़ा। और पल बोलने नहीं दीजिएगा, बोलने दीजिए, इसके बाद में बोलिएगा आप। बोला कि तुम हमको मेरे साथ सेक्स करो तब तुमको हम नौकरी देंगे। हम नहीं कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी आज हम ट्वीट देखे हैं, उसका हम देखे फेसबुक पे भी और टीवी पे भी देखे। क्लिप है भैया, क्लिप है, फोटो है, क्लिप और वीडियो गलत बोलेगा। और तो और उत्तर प्रदेश में आप जानिए कि इसका एमएलए यही बलात्कार के चलते में जेल में गया है। सही कहता है ये कि बेटी बचाओ, किससे? बीजेपी से बेटी को बचा लो, आरएसएस से बेटी को बचा लो, बजरंग दल से बेटी को बचा लो, एबीपी से बेटी को बचा लो। भाई लोग, ये तमाम लोग बेटी पर गंदी नजर रखते हैं, इसीलिए ये लोग कहते हैं कि बेटी बचा लो। अपने आप से बीजेपी से बचाइए। सही बोलता है, बीजेपी से सारे लोग बेटी को बचा के रखिए। यूपी में जिस तरह की घटना हुई उसको कैसे? भैया आपको जानिए यूपी में एक घटना नहीं घटी है। ये जो आपको आ गया है यहाँ पर बेटी विरोधी सरकार आ गया है योगी का। आप जानिए एक दलित लड़की का जी काट लिया जाता है, रीढ़ का हड्डी तोड़ दिया जाता है, और तो और उसको जलाने तक भी उसके घर वाले को नहीं दिया जाता। आपने देखा था। क्या यही सुशासन है? क्या यही रामराज है? यह आप जानिए कि ये तो रावण राज में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो क्या विपक्ष में आपको लग रहा है सब दूध का धुला है विपक्ष जो? देखिए हम क्या आपको कहना चाहते हैं, हम किसी को ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना घटिया आज तक कोई नहीं आया है। मोदी, योगी और क्या नाम इसका है, अमित शाह, इतना घटिया लोगों को आज तक कोई राजनीति में नहीं देखा है। जो बोले कहेगा, ये कहेगा कि अच्छे दिन आ गए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि बुरे दिन आ रहे हैं। कहेगा अच्छे दिन आ रहे हैं तो क्या समझिएगा, बुरे दिन आ गए। इस बात को समझ लीजिए। इसने क्या कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। अगर 6 साल में 2 करोड़ लोगों को अगर नौकरी देता तो आज 6 साल हो गया, 12 करोड़ लोगों को नौकरी मिलता, और एक परिवार में कम से कम 5 व्यक्ति होता, तो 12 को 5 से गुना कीजिए, 60 करोड़ लोग खुशहाल रहते। कोई आंदोलन में नहीं आता, तब कोई नहीं आता आंदोलन में, क्योंकि 60 करोड़ लोगों का अच्छे से रोटी रोजी चलता, तब कोई नहीं आता। बीजेपी के नेता संजीव बलियान कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब तक तो राम राज्य नहीं बना, लेकिन 2 कदम राम राज्य की तरफ गया है। हाँ भाई, रामराज नहीं कही। ये लोग रामराज का मतलब अब क्या करना चाह रहा है? जहाँ बलात्कार होगा बेटी का, वहाँ पे क्या कहिएगा आप, रामराज? खबरदार, खबरदार, होश में आके बात करो। कभी नहीं, ये लोग बलात्कारी लोग हैं। कहिए कि बलात्कारी का राज आ रहा है, कहिए बलात्कारी का राज है उत्तर प्रदेश में, जिसके कारण बेटी का बलात्कार हो रहा है उत्तर प्रदेश में। चीन और पाकिस्तान ये तो सुधर गए, और क्या चाहिए? आपको बता देते हैं कि अभी भी चीन जो है, हम किसान के बेटा है। अब किसान नहीं है। किसान का बेटा होना क्या किसान नहीं होना होता है? अरे किसान, हम फसल नहीं भी उपजाएंगे ना हुजूर, तो बोरा उठा करके रखेंगे खेत में, खेत से उठा करके बोरा रखेंगे दलान में, तो हम भी किसाने हैं। किसान, हाँ, हम मजदूर किसान। अब जो कहिए,
अच्छा एक बात बताइए, जी बताइए ना। तमाम जगहों से जो गाजीपुर बॉर्डर पे आ रहे हैं कह रहे हैं कि राजनीति लोग जो है इसमें घुस गए हैं, डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? अरे कुछ तो कहते रहेंगे ना, उनका काम है फेंकने का, वो फेंकते ही रहेंगे। यहाँ पर कौन फेंक रहा है? अरे मोदी फेंकता है, अब योगी फेंकता है और उसके साथ अमित शाह फेंकता है। ये लोग झूठा सब है। नहीं है हम क्या फेंके भाई? नहीं 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 बोलिए, हम क्या फेंके? सही बोल दिए तो फेंक दिए, बताइए भाई। अरे हम वो बॉलिंग करेगा, हम बैटिंग करेंगे। वो बॉल फेंकेगा झूठ का, हम सबका बैटिंग से उसको बताएंगे ये गलत कर रहा है। अब तो स्टेडियम भी बन गया है मोदी जी के नाम पे स्टेडियम। अरे बताइए ना, क्योंकि जान रहा है कि मोदी के जीवन में ये जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं आप। ये जान चुका है कि अब हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब जीते जी जो नाम रखना है रख लें, और हो सकेगा तो मूर्ति का ऊपर वाला पटेल जी का मूर्ति के ऊपर अपना मूर्ति कहीं नहीं लगवा दे, मतलब चेहरा अपना नहीं लगवा दे, बाकी सब कुछ उसी का रहेगा, मोदी जी अपना चेहरा नहीं लगवा दे। ऐसा भी कर सकता है, ऐसा भी कर सकता है, इस बात को भी समझिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोल रहे हैं कि जैसे वहाँ पंचायत चुनाव होना है, किसान आंदोलन के बाद होगा, क्या वो डरे हुए हैं? बिल्कुल डर का ही कारण तो है ये भैया, डर के कारण ही वो कर रहा है कि जनता कि अगर ऐसा भी करेगा तो उसको 0-0 मिलेगा।